करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त जारी है। रेप के आरोपी चैतन्यानंद के ठिकानों पर पुलिस के छापे लगातार जारी हैं। चैतन्यानंद के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी पुलिस की टीम कर रही है। दिल्ली स्थित एक संस्थान की कई छात्राओं ने रेप का आरोप चैतन्यानंद के ऊपर लगाया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो चैतन्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पर दबिश जो है वो पुलिस के द्वारा दी जा रही है। पुलिस की टीम जो है वो लगातार चैतन्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। चैतन्यानंद के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। चैतन्यानंद को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। दिल्ली स्थित एक संस्थान की कई छात्राओं ने रेप का आरोप लगाया है और कई अश्लील मैसेजेस जो हैं वो भी वायरल हुए हैं। चैट्स जो हैं वो भी वायरल हुई हैं। और इस बीच बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, चैतन्यानंद के अलग अलग ठिकानों पर पुलिस जो है वो अब छापेमारी कर रही है गिरफ्तारी को लेकर। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। तो चैतन्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। तो बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो चैतन्यानंद को गिरफ्तार करने को लेकर पुलिस की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। चैतन्यानंद को लेकर एफआईआर जो है दर्ज की गई है और अब चैतन्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। चैतन्यानंद फरार बताया जा रहा है, वो फरार है, जिसे लेकर उसके अलग अलग ठिकानों पर लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चैतन्यानंद के अलग अलग ठिकानों पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जो है वो अलर्ट नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है और चैतन्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी की जा रही है। कई छात्राओं ने आरोप जो है वो चैतन्यानंद के ऊपर लगाए हैं। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जावेद, अगर बात छापेमारी को लेकर करें तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त चैतन्यानंद की तलाश में है? देखिए, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर जो दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो टेक्निकली सर्विलांस के बेस पे जो है चैतन्य सरस्वती की तलाश कर रही है। और कुछ दिल्ली पुलिस जो चैतन्य स्वामी के जो क्लोज एसोसिएट्स थे उनके निशानदेही पे कुछ स्पेसिफिक जगहों पर भी रेड को कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें कई टीमें बनाई गई हैं और सबसे अहम बात यह कि टेक्निकली सर्विलांस के बेस पे, क्योंकि आखिरी जो लोकेशन है वो दिल्ली एनसीआर के आगरा के पास जो है वो मिला था चैतन्य सरस्वती का, लेकिन उसके बाद से जो लोकेशन है वो पूरी तरीके से ट्रेस नहीं हो पा रहा और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो चैतन्य सरस्वती है वो अपने फोन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है और वो बेहद अपने खास किसी एसोसिएट्स की मदद से वो इस वक्त अपने आप को छुपा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये मान रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और साल 2016 का एक एफआईआर जो सामने आया है जिसमें एक जो पीड़िता है जिसने बताया कि किस तरीके से बाबा उसको परेशान कर रहा था और किस तरीके से गंदी अश्लील बातें कर रहा है, तो इस मामले को लेकर भी जो पीड़िता है ये उन्नाव की रहने वाली और ये अपने डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर यहाँ से भागी थी और जहां बाबा के जो लोग हैं वो वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन किसी तरीके से उस छात्रा के पिता ने अपनी बेटी को बचाया। और ये सारी चीजें जो है एफआईआर में जिक्र है, किस तरीके से बेबी और लव यू कह के जो बाबा जो चैतन्य स्वामी है जो लड़कियों से बात करता था, गंदी बातें, अश्लील चीजें, उन सब चीजों का जो खुलासा किया है लड़कियों के बयान में, दर्ज बयान में। और जिस तरह से लगातार एफआईआर सामने आई है, ये जो पूरा जांच सामने आया है, इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस चैतन्य सरस्वती को लेकर हर एक एंगल पे जांच कर दी। क्योंकि अब जो जिस तरीके से मामला सामने आया है, दिल्ली पुलिस जो है वो सारे टेक्निकली बेस की अगर हम बात करें या ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी लेकर, क्योंकि इसमें जो सबसे अहम रोल है कि बाबा की जो करीबी महिला थी जो कि यहाँ पे वार्डन थी, वो लोग जो है इस पूरे मामले में जो है बाबा को कहीं ना कहीं डटी इस गेम में बाबा का सपोर्ट करती थी और लड़कियों को पूरी तरीके से धमका कर वहां पर उनके जो बाबा का जो कक्ष है, जो रूम है, वहां पर भेजने के लिए दबाव डालती थी। जिस तरीके से बीएमडब्ल्यू को जब्त किया गया है और बीएमडब्ल्यू को बाबा ने उन लोगों के उस कमाई से खरीदा है जो बाबा ने इंस्टीट्यूट के पीछे
कंस्ट्रक्शन करके रेंट पे दिया है। और इंडिया न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है और वो लोग भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं जो रेंट पर वहां पर रह रहे हैं, और किस तरीके से जो है चैतन्य सरस्वती जो है इस पूरे गाड़ी में BMW में और जो वॉल्वो की बात करें, किस तरीके से वो पूरा डर्टी खेल का जो एक पूरा कनेक्शन है वो सामने आया। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए जो EWS जो कैटेगरी की लड़कियां थी उनको फोर्स किया जाता था इन VIP गाड़ी में बैठने के लिए, और लड़कियों ने पुलिस को बताया बाकायदा कि किस तरीके से बाबा गंदी इशारे और अश्लील गाने बजाता था, और ये साफ ये जो है सारे FIR में जिक्र है। अब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाबा जो पूरा माया के खेल से लेके डटी खेल तक जो इस पूरे नेक्सस को चला रहा था, इसमें अकेला बाबा नहीं था, इसमें बाबा के साथ इस इंस्टीट्यूट के भी कई लोग जिसमें शामिल थे जो लड़कियों को फोर्स करते थे। ऋषिकेश का मामला सामने आया है, विदेशी टूर की अगर हम बात करें तो वो मामला सामने आया है। लड़कियों का किस तरीके से मानसिक तौर पे शोषण होता था, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता था, किस तरीके से उन्हें रूम में बंद कर दिया जाता था। ये साल 2016 के FIR की बात करें या फिर इस मामले के सामने आने के बाद जिस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने 70 लड़कियों ने अपने बयान को दर्ज कराया, पुलिस को पूरी तरीके से अपने स्टेटमेंट को दिया, उन तमाम स्टेटमेंट बेहद मायने हैं। और जिस तरीके से एक ग्रुप कैप्टन जो कि यहाँ कभी पढ़ती थी उसने भी इस मामले को उठाया, उसने बताया कि किस तरीके से जो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती है उसका किस तरीके से पूरा जो डर्टी खेल है वो चलता था। हर कोई हैरान है इस मामले को लेकर, और कल इंस्टीट्यूट के बाहर भी कुछ स्थानीय लोगों ने भी इस पर आरोप लगाया। और हम आपको बता दें कि इसमें एक और चीज अहम है कि जो पड़ोस के जो लोग वहां पे लोकल रहने वाले उन्होंने बताया कि उन्होंने तहखाना होने का दावा किया। हालांकि इस वक्त इस चीजों को इंडिया न्यूज तो इसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि दिल्ली पुलिस इसको वेरीफाई कर रहा है, लेकिन उन्होंने तहखाने का भी जिक्र किया क्योंकि उन्होंने बताया कि साल 2010 में वो एडमिशन के लिए गए थे वहां पे। यानी कि इंस्टीट्यूट काफी पुराना है। और जिस तरीके से मठ ने कल अपना एक क्लेरेशन दिया जो इस पूरे इंस्टीट्यूट को लेकर कि जो जिस तरह से बाबा पे आरोप लग रहा था, उन्होंने भी कहा कि हाँ बाबा शोषण करता था, लेकिन इससे इंस्टीट्यूट का यानी मठ का बाबा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बाबा के जिम्मे इस पूरे इंस्टीट्यूट का संचालन था, वो अपनी मर्जी का मालिक था, वो इस तरह से पूरे इंस्टीट्यूट को चला रहा था। तो और जिस तरह से पूरा डटी खेल हो रहा था यहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं जो है ये इन्वॉल्वमेंट देखना है कि चैतन्य स्वामी सरस्वती के अलावा और कौन कौन इस खेल में शामिल है, क्योंकि कुछ महिलाओं का जो नाम सामने आया उसमें जिस तरीके से जो इनके साथ वार्डन शामिल थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो डीन जो इस पूरे इंस्टीट्यूट में जो बाबा की क्लोज थी, और बाबा ने जिस तरीके से कैमरा लगा रखा था, खुद अपने फोन को एक्सेस रखता था, कई ऐसी चीजें हैं जो अभी और भी खुलासा होना है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम अभी फाइनेंशियली क्राइम को छोड़ के अभी हम जो है क्राइम जो हुआ है उस पर फोकस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनका कहना है कि जावेद, पुलिस की टीम लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि बाबा की गिरफ्तारी आखिर कब होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अपडेट्स के